देश में फिर बढ़ा कोरोना का कहर। 24 घंटे में 45,882 नए केस, 584 मरीजों ने तोड़ा दम। देश में कुल कोरोना केसेस 90 लाख के पार पहुंचे। देश में अभी हैं कुल 4,43,794 कोरोना के एक्टिव केस। देश में अब तक 84,88,000 से ज्यादा लोगों ने जीती कोरोना से जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। अहमदाबाद में 60 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के ऐलान पर अफरा तफरी। बाजारों में बढ़ी भीड़, खरीदारी करने उमड़े लोग। अहमदाबाद में आज रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक लगेगा कोरोना कर्फ्यू। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर बिना मास्क वाले लोगों का 500 रुपए काटा जा रहा है चालान। अभी नहीं मिला 2,000 रुपए चालान का नोटिफिकेशन। पुलिसकर्मियों के मुताबिक दोपहर तक मिल सकता है 2,000 रुपए जुर्माने का नोटिफिकेशन। हमारे पास अभी नोटिफिकेशन सर, ये पर्ची दिखा दीजिएगा एक बार जरा। रिटर्न में नहीं आया नोटिफिकेशन हमारे पास अभी। दिल्ली में बिना मास्क एंट्री करने वाले पुलिसकर्मियों ने मढ़ी फिर से लॉकडाउन लाने की तोहमत, जबकि जुर्माना भुगतने वालों ने 2,000 की रकम को बताया ज्यादा। पूरा ट्रक खचाखच भरा हुआ है। 100 लोग हैं एक ट्रक में। दिल्ली में तेज हो गई है कोरोना की जानलेवा रफ्तार। 24 घंटे में 7,546 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 98 की गई जान। अब तक 8,041 लोगों की गई है जान। दिल्ली में आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने में केंद्र और राज्य ने झोंकी ताकत। कोविड सेंटर की 500 बेड्स में लगी ऑक्सीजन किट्स। दिल्ली सरकार का निजी अस्पतालों को फरमान, 60% बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। निजी अस्पतालों के 250 से ज्यादा बेड्स कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित। कोरोना से निपटने की तैयारियों पर केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। कहा हालात बेकाबू हुए तब कदम उठाए। हाईकोर्ट ने हालात को बताया भयावह। कहा रात में जलाए जा रहे हैं शव। दिल्ली सरकार को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश। दिल्ली के सीएम ने कल बिना मास्क के लोगों के लिए 500 की जगह 2,000 रुपए जुर्माने का किया था ऐलान। तो बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपए फाइन किया जा रहा है। कोरोना से निपटने में डॉक्टर्स के सहयोग की केजरीवाल ने की तारीफ। मृत्यु दर कम रहने का दिया हवाला। बढ़ने लगा है कोरोना का ग्राफ। नोएडा में 235 नए मामले सामने आए। गुजरात में 24 घंटे में 1,340 केस, कुल 12,000 से ज्यादा एक्टिव मामले। अहमदाबाद में कोरोना की रफ्तार पर लगाम की तैयारी। शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। इंदौर में ज्वेलरी शोरूम के 31 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जाने से हड़कंप। 7 दिन के लिए शोरूम बंद। हरियाणा के रेवाड़ी में 1 दर्जन सरकारी स्कूलों में कोरोना विस्फोट। 72 छात्र हुए संक्रमित। हरियाणा के कई जिलों में स्कूली बच्चे आए कोरोना की चपेट में। जींद में 29, सिरसा में 16, कैथल और महेंद्रगढ़ में 12 बच्चे पाए गए पॉजिटिव। अगले 3 से 4 महीनों में आ सकती है भारत की कोरोना वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया भरोसा। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों में अभी से जुट गई है सरकार। स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पहले दी जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत बने ओटी और आईसीयू का किया उद्घाटन। भोपाल में कोरोना पर लापरवाही अब पड़ेगी महंगी। मास्क न पहनने वालों के कटे चालान। 24 घंटे में सामने आए 231 नए केस। बिहार में आस्था के महापर्व छठ पूजा का पहला अर्घ आज। शाम को डूबते सूरज की उपासना। समस्तीपुर में घाटों की साफ सफाई के साथ लगाए गए पंडाल। प्रशासन ने व्रतियों के लिए निःशुल्क ई रिक्शा और गंगाजल की व्यवस्था की। हाजीपुर में छठ घाट बनाने पर भिड़े 2 गुट, पथराव मारपीट का वीडियो वायरल। रांची में अर्घ के लिए तैयार किए जा रहे हैं छठ के घाट। शाम को डूबते सूरज को पहला अर्घ। वाराणसी में घाटों की साफ सफाई और सजावट को दिया जा रहा है अंतिम रूप। शाम को पहले अर्घ की तैयारी। बिहार के गया में छठ घाटों पर पहुंचने लगे हैं व्रती। नदी के घाटों पर साफ सफाई का काम जारी। लखीसराय में किऊल नदी के घाटों पर पहले अर्घ की तैयारी, सफाई रोशनी की व्यवस्था। मुंबई में छठ पूजा की तैयारी लगभग पूरी। छोटे जलाशयों में होगी पूजा। हरिद्वार में गंगा घाटों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं, घरों में अर्घ देने की अपील। कोलकाता में ममता बनर्जी ने लोगों से घर में छठ मनाने की अपील की। छोटे छोटे ग्रुप में पूजा करने पर दिया जोर। यूपी में वक्फ की जमीन की अवैध बिक्री पर योगी सरकार सख्त। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की शिकायत।
योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान, भ्रष्टाचार पर है जीरो टॉलरेंस। पिछली सरकारों में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद फरोख्त की हो रही है जांच। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले मेवालाल चौधरी का बयान, कहा नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही होने के नाते उनकी छवि पर आंच न आए, इसलिए इस्तीफा दिया। मैसूर में दलित का बाल काटने पर जुर्माना 50,000 का, जुर्माना अदा नहीं करने पर गांव छोड़ने की धमकी दी। खरगोन में कांग्रेस विधायक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, अव्यवस्था पर भड़के। ग्रेटर हैदराबाद में आज निकाय चुनावों के नामांकन का आखिरी दिन, सुरक्षा इंतजाम सख्त, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। 1 दिसंबर को होगा मतदान। हैदराबाद में सीएम केसीआर की बेटी का गणपति पूजा का वीडियो वायरल। पूजा के दौरान कविता के साथ पहुंचे टीआरएस उम्मीदवार ने गणपति को पहनाया चुनाव चिन्ह वाला अंगवस्त्रम। जम्मू कश्मीर में 20 डीडीसी के लिए 8 चरणों में होगा चुनाव। 28 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच होगी पूरी चुनावी प्रक्रिया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन पर बोला हमला, कहा इस चुनाव के साथ खानदानी गुरूर और सुरूर चकनाचूर हो जाएगा। दिल्ली के नागलो इलाके में गोदाम में भीषण आग। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 14 की गई जान, मरने वाले सभी बाराती। खड़े ट्रक में जा घुसी बारातियों से भरी बुलेरो, ड्राइवर को नींद आने से हुआ हादसा। देवरिया में बीजेपी विधायक काली प्रसाद की स्कॉर्पियो पर फायरिंग के केस में 7 आरोपी गिरफ्तार। 16 नवंबर को हुई थी वारदात। सोनीपत में 5 स्पा सेंटर्स पर छापेमारी, देह व्यापार का हो रहा था धंधा। 27 महिलाओं और 17 युवकों को किया गया गिरफ्तार। ओडिशा के भद्रक में आज सुबह जबरदस्त कोहरे से हुआ लोगों का सामना, वाहन चलाने में दिक्कत। यूपी के हाथरस जिले में लोहा गलाने की एक फैक्ट्री में अचानक हुआ विस्फोट, 5 मजदूर झुलसे, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरमालवा बस स्टैंड में बेकाबू हुआ सांड, एक युवक सींग से उछालकर फेंका। गनीमत यह रही कि युवक को सांड के हमले में ज्यादा चोटें नहीं आई। लोगों ने आवारा पशुओं को लेकर नगर निगम पर उठाए सवाल। मुरादाबाद में किसान परेशान, डिडोरी गांव में धान खरीद केंद्र पर पिछले 3 दिन से कोई कर्मचारी नहीं। तमिलनाडु के धर्मपुरा में कुएं में गिरा हाथी का बच्चा, दमकल कर्मियों ने किया रेस्क्यू। अगले अध्यक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस की डिजिटल तैयारी। एआईसीसी के करीब 1500 सदस्यों को दिए जाएंगे बार कोड वाले आई कार्ड। राज्यसभा के लिए 14 दिसंबर को होगा उपचुनाव। रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई है सीट। कामकाज संभालने के 1.5 घंटे बाद ही भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा। मेवालाल के इस्तीफे के बहाने तेजस्वी का नीतीश पर हमला, ट्वीट कर कहा मंत्री क्यों बनाया था, आप ही असली गुनहगार। राजस्थान में महिलाओं को सरकारी राशन की दुकानों में मिलेगा 30% आरक्षण। आवंटन नीति में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी। अगले महीने 23 से 25 दिसंबर को जेपी नड्डा का कर्नाटक दौरा, पार्टी के कैडर को और करेंगे मजबूत। आंध्र प्रदेश में अवैध खनन के मामले में टीडीपी एमएलए के घर सीबीआई का छापा, 25 जगहों की हुई तलाशी। आजम खान के बेटे के मामले में हाईकोर्ट ने सुरक्षित किया फैसला। अब्दुल्ला आजम पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने का आरोप। 21 से 22 नवंबर को G20 देशों की बैठक, सऊदी अरबिया के किंग अब्दुल अजीज अल सौद करेंगे अगुवाई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नेता भारती घोष का दावा, शुभेंदु अधिकारी ही नहीं कई और टीएमसी नेता बीजेपी में आने को तैयार।